सबसे पहले अपने हाथ में कैलकुलेटर लेके बैठिए आप लोग। बिना कैलकुलेटर के मजा नहीं आने वाला। ये वाला कैलकुलेटर सिंपल सा कोई सा ले लो आप लोग। बहुत शानदार आपको ट्रिक देने वाला हूं जो 30 सेकंड में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देगी। और दोस्तों आज क्लास के लास्ट में मैं आपको 2025 में जो पेपर आया था जनवरी में वो भी कराने वाला हूं, उसके सारे क्वेश्चंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टू बी नोटेड। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को नोट कर लें और अपने पास रख ले, सेव करके लिए। वन डे जब रिवीजन करोगे तो अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे यहां पे अटक सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमने मैथमेटिक्स फाइनेंस में काफी चीजें पढ़ी, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सब कुछ कवर अप कर लिया। आज जो होगा एन्युटी का पार्ट शुरू होगा। एन्युटी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इजी टॉपिक। यूज कैलकुलेटर ट्रिक। मैं यहां पे आपको सारे क्वेश्चन कैलकुलेटर में कराने वाला हूं। सबसे पहले अपने हाथ में कैलकुलेटर लेके बैठिए आप लोग। बिना कैलकुलेटर के मजा नहीं आने वाला। ये वाला कैलकुलेटर सिंपल सा कोई सा ले लो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेटा आज का जो टॉपिक है उसमें है एन्युटी। सबसे पहले एन्युटी क्या होती है उसकी बात हम लोग करते हैं। एन्युटी क्या होती है सुनिए, यहां पे वर्ड है एन्युटी का मतलब क्या होता है। एन्युटी का अगर मैं सिंपल मतलब समझाऊं तो इसे कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट। क्या कह सकते हैं इसको? इंस्टॉलमेंट। मतलब अगर आपने कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट में पे करी है या इंस्टॉलमेंट में परचेज की है वो एन्युटी होती है। लेकिन एन्युटी की कंडीशन होती है कि इसका टाइम पीरियड फिक्स होता है। जैसे मान लो 1 तारीख को आपने इंस्टॉलमेंट पे की है तो अगली इंस्टॉलमेंट भी 1 तारीख को जानी चाहिए और इसका अमाउंट भी इक्वल होता है। जितना अमाउंट आपने इस महीने पे किया है अगले महीने भी आपको उतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो एन्युटी का मतलब होता है कि भाई ऐसा कोई भी पेमेंट जो आप रेगुलर बेस पर सेम अमाउंट सेम डेट को पे करते हो या रिसीव करते हो, इट इज कॉल्ड एन्युटी। या तो आप पे कर रहे हो या तो आप रिसीव कर रहे हो, इट इज कॉल्ड एन्युटी। इट इज कॉल्ड एन्युटी। लेकिन याद रखना इसका अमाउंट और इसकी डेट फिक्स होती है। जैसे इस महीने आपने 10 तारीख को 10,000 रुपए पे किए तो अगले महीने भी आप 10 तारीख को पे करोगे या 10,000 रुपए आपको इस महीने रिसीव हुए तो अगले महीने भी आपको 10 तारीख को ही पैसे रिसीव होंगे। तो एन्युटी का मतलब क्या होता है कॉपी में सारे बच्चे लिख लीजिए, मैं आपको समझाता हूं जरा एक बार। देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे। इन मेनी केस यू मस्ट हैव नोट दैट अबाउट योर पेरेंट्स हैव टू पे एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी रेगुलरली लाइक एवरी मंथ और एवरी ईयर। अगर आपने देखा होगा आपके परिवार में आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो हर महीने या तो कार की ईएमआई दे रहे हैं या घर की ईएमआई दे रहे हैं, वो सारी एन्युटी, या आपकी एलआईसी करा रखी होगी उसकी ईएमआई जा रखी है, वो सारा एन्युटी कहलाता है। जैसे कह रहा है फॉर एग्जांपल के लिए पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी का पेमेंट एन्युटी है। रेंट ऑफ हाउस एन्युटी है। इफ यू स्टे इन रेंटेड हाउस, पेमेंट हाउसिंग लोन, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसका पेमेंट एन्युटी है। व्हीकल्स लोन वो भी आपका एन्युटी है। इन ऑल दीज केसेस दे हैव कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मनी रेगुलरली। टाइम पीरियड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पेमेंट में बी 1 मंथ, 1 क्वार्टर और 1 ईयर। मतलब यहां पे जो पेमेंट है या तो 1 महीने बाद या 1 साल बाद या कोई भी पीरियड इक्वल होगा, या हो सकता है 1 हफ्ते बाद भी हो, या पर डे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेगुलर अमाउंट जाना चाहिए। अगर रेगुलर अमाउंट आप पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, पे भी कर सकते हो या रिसीव कर रहे हो, इट इज कॉल्ड एन्युटी। क्या आपको एन्युटी की डेफिनेशन समझ में आई बेटा? एक रेगुलर इंटरवल पे या तो आप पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, इट इज कॉल्ड एन्युटी। इट इज कॉल्ड एन्युटी। क्या आपको यह बात समझ में आई बेटा एन्युटी क्या होता है? अब एन्युटी की 2 कैटेगरी होती है। एन्युटी को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखो बेटा यहां पे लिखा है एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट। रेगुलर को बेटा ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। बेटा ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है? देखिए हिंदुस्तान के अंदर चलती है ज्यादातर ऑर्डिनरी एन्युटी। मतलब जहां पर हम पेमेंट एंड ऑफ द पीरियड, जहां पर हम पेमेंट एंड ऑफ द पीरियड करते हैं वो कहलाती है ऑर्डिनरी एन्युटी। हिंदुस्तान के अंदर सभी लोग एंड ऑफ द पीरियड पे जाते हैं। देखो जैसे आप आज एग्जाम की लास्ट डेट थी
तो बहुत से बच्चों ने आज या कल एग्जाम फॉर्म फिल किया होगा कि भाई भर दो, लास्ट डेट का इंतजार करते रहते हैं, जहां पर पेमेंट एंड ऑफ द पीरियड पे की जाती है। एंड ऑफ द पीरियड मतलब एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द डे, वहां पर होती है बेटा क्या, ऑर्डिनरी एन्युटी। मतलब इंडियन लोगों की जो कैटेगरी है उसका हम ऑर्डिनरी एन्युटी में क्लासिफाइड कर सकते हैं, जहां पे पेमेंट एंड ऑफ द पीरियड पे की जाती है, दैट इज ऑर्डिनरी एन्युटी। उसके बाद एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट क्या होती है, जहां पर पेमेंट स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड पे की जाती है। जैसे आप लोग कोई घर किराए पे लेते हो तो कहता है पहले रेंट एडवांस में दे दो, आप LIC कराते हो तो कहता है रेंट एडवांस में दे दो। तो जहां पर एडवांस में स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड पे करते हो वो कहलाती है क्या, एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी जहां पे पेमेंट एंड ऑफ द मंथ दी जाती है, एक होती है एन्युटी ड्यू जहां पे पेमेंट स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड पे की जाती है। तो क्या आपको दोनों तरह की एन्युटी में डिफरेंस समझ में आया? पहली एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी जहां पे पेमेंट एंड ऑफ द पीरियड होती है, और एक होती है बेटा ड्यू। ड्यू में क्या होता है, या इमीडिएट एन्युटी कहते हैं, जहां पे पेमेंट एडवांस में दी जाती है स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन में ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है या ड्यू का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ नहीं कहा गया, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट हो, तो हमेशा मान के चलेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है। और अगर क्वेश्चन में लिखा है स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, तो समझ जाना वो ड्यू एन्युटी का क्वेश्चन है। क्या आपको एन्युटी के टाइप समझ में आया बेटा? दो तरह की एन्युटी होती है, ऑर्डिनरी एन्युटी और ड्यू एन्युटी। ऑर्डिनरी में क्या होता है, एंड ऑफ द पीरियड पेमेंट होता है, और ड्यू में क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो भाई साहब क्या मानेंगे पता आपको, ऑर्डिनरी एन्युटी। और अगर क्वेश्चन में लिखा हो स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड तो क्या मानेंगे, ड्यू एन्युटी। क्या आपको इन दोनों में कोई दिक्कत बेटा, ऑर्डिनरी एन्युटी और ड्यू एन्युटी में? बताओ कोई भी दिक्कत तो मुझे बताओ। अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते, थम्स अप कर दो। क्या दोनों एन्युटी में डिफरेंस समझ में आया, ऑर्डिनरी और ड्यू? बेटा ऑर्डिनरी के 10-15 मिनट बस वेट करो, फिर मैं आपको सारी ट्रिक दे दूंगा, एक ट्रिक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक ही ट्रिक है बस, ड्यू का क्वेश्चन के लिए भी ऑर्डिनरी के लिए भी एक ही ट्रिक है। चलो अब बेटा हम सबसे पहले ये पहचानना होता है आलोक भाई, ये सभी लोगों को, कि ये एन्युटी का क्वेश्चन है या नहीं है। जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये एन्युटी का क्वेश्चन है या नहीं, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना सीखो कि हम कैसे पहचानेंगे ये एन्युटी का क्वेश्चन है या नहीं है। सबसे पहले ये जरूरी है, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन इज एन्युटी और नॉट। अगर कोई क्वेश्चन एन्युटी का नहीं है और वो कहीं एन्युटी का लुक दे रहा है लेकिन वो एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई एन्युटी क्वेश्चन। तो वो यहां लिखा मैंने, ध्यान से पढ़िएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई एन्युटी क्वेश्चन। हम कैसे पहचानेंगे कि एन्युटी का क्वेश्चन है या नहीं है। पहला है, when some words are given in question, क्वेश्चन में कुछ वर्ड दिए होंगे उनको आइडेंटिफाई करना है। अगर क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट वर्ड लिखा हुआ है तो समझ जाना एन्युटी का क्वेश्चन है। पहली प्रायोरिटी, पहचानो एन्युटी का क्वेश्चन है या नहीं है। अगर इंस्टॉलमेंट लिखा है तो एन्युटी का क्वेश्चन है, एन्युटी वर्ड लिखा है तो एन्युटी का क्वेश्चन है, ईच ईयर, एवरी ईयर लिखा है तो एन्युटी का क्वेश्चन है, ईच मंथ, एवरी मंथ लिखा है तो एन्युटी क्वेश्चन है, ईच डे, एवरी डे लिखा है तो एन्युटी क्वेश्चन है। मतलब इनमें से कोई सा भी वर्ड अगर हो गया, या ईच क्वार्टर लिखा हो, डे की जगह क्वार्टर भी हो सकता है, तो समझ जाना ये एन्युटी का क्वेश्चन है। मतलब रेगुलर बेस पर हम पेमेंट जब देते हैं या रिसीव करते हैं, इट इज कॉल्ड एन्युटी। तो ये सारा एन्युटी का पार्ट होता है। तो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो बेटा, जिन्होंने मुझसे पढ़ी होती है पहले से तो उन्हें पता है कि एन्युटी सर ने पढ़ाया हुआ है अच्छे से, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं मुझसे उन लोगों को बता रहा हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप। अगर ये सारे वर्ड में से एक भी वर्ड क्वेश्चन में मिल जाए, इंस्टॉलमेंट मिल जाए, एन्युटी मिल जाए,
एवरी ईयर मिल जाए, ईच ईयर मिल जाए, ईच मंथ मिल जाए, ईच क्वार्टर मिल जाए, कोई भी वर्ड मिल जाए, समझ जाना एन्युटी का क्वेश्चन है। अगर ये सारे वर्ड नहीं है, इनमें से कोई भी वर्ड नहीं है, एक भी वर्ड होगा तो एन्युटी है। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा फिर हमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि ये एन्युटी है नहीं है, अगर ये वर्ड है तो डेफिनेटली एन्युटी का क्वेश्चन है। अगर इनमें से वर्ड नहीं है तो क्वेश्चन बेटा एन्युटी का नहीं है, उस क्वेश्चन को आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, नोट, अगर ये वर्ड्स है क्वेश्चन में तो ये एन्युटी का क्वेश्चन है, वरना ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा। क्या आपको मेरी बात यहां पे समझ में आई कि ये सारे वर्ड होंगे या उनमें से कोई भी एक वर्ड, मतलब कोई सा एक वर्ड होगा तो ये एन्युटी का क्वेश्चन होगा। अगर एक भी इनमें से कोई वर्ड मैच नहीं कर रहा क्वेश्चन में तो ये एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है। पहले पता लगाओ एन्युटी का क्वेश्चन है या नहीं है, फिर पता लगाओ ऑर्डिनरी एन्युटी का है या ड्यू एन्युटी का है। फर्स्ट प्रायोरिटी पता लगाओ एन्युटी का क्वेश्चन है या नहीं है, सेकंड ऑर्डिनरी का है या ड्यू का है। ये दो काम करने होते हैं, पहले पता लगाओ। पता कैसे लगाओगे, इनमें से कोई भी एक वर्ड मिल गया तो ये एन्युटी का क्वेश्चन है, अदरवाइज एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये सारे वर्ड बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इनमें से एक भी वर्ड अगर आपको मिल गया तो ये एन्युटी का क्वेश्चन है, अदरवाइज एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है। इसका पीडीएफ ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट का मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया था, वहां से आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो, क्या बात समझ में आ गई बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बस, अब एन्युटी के अंदर बेटा देखो दो केस होते हैं। पहले बात करते हैं एन्युटी रेगुलर या ऑर्डिनरी एन्युटी। इसका मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी पेमेंट एंड ऑफ मंथ क्या करते हैं, एंड ऑफ पीरियड, तो वो कौन सी होती है, एन्युटी रेगुलर या ऑर्डिनरी एन्युटी। इस एन्युटी के अंदर दो केस होते हैं, एक होती है प्रेजेंट वैल्यू और एक होती है फ्यूचर वैल्यू। एन्युटी के क्वेश्चन दो केस में होते हैं, एक बेटा प्रेजेंट वैल्यू, एक होती है फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब जो आज की वैल्यू है, जो टुडे वैल्यू है, टुडे वैल्यू इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू आफ्टर सम टाइम आप क्या पे करोगे या कोई रिसीव करोगे, इट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। आज का जो वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू, आज से कुछ समय बाद जो आप पे करोगे या कोई रिसीव करोगे, इट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू आज की वैल्यू की बात कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू बात कर रहा है वो कल, कुछ समय बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, लेकिन आज की वैल्यू को कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। राइट बेटा? अब एन्युटी में सबसे पहले आती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी ड्यू के अंदर सबसे पहले आती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है बेटा? हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ऑर्डिनरी एन्युटी की, उसमें पहला कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, देखो प्रेजेंट वैल्यू होता आज, करंट की वैल्यू को कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्या लिखा है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द करंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो पेमेंट और रिसीव बट दे आर मेड एट रेगुलर इंटरवल डिस्काउंटिंग ए स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट। एसेंशियली इट टेल अस हाउ मच दस फ्यूचर पेमेंट आर वर्थ इन टुडे। कह रहा है जो पेमेंट मुझे फ्यूचर में मिलेगा उसकी आज की वैल्यू क्या है, टुडे। अगर जो फ्यूचर में मुझे 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं उसकी अगर मैं आज वैल्यू फ्यूचर में जो मिलेंगे उसकी आज अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। मतलब जो फ्यूचर में मिलेगा उसकी अगर आज वैल्यू आप कैलकुलेट करने जा रहे हो, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है? अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कहलाता है जो फ्यूचर में मिलने वाली चीज है उसकी अगर आज एस्टिमेट वैल्यू करोगे, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसको अगर आज की डेट में एस्टिमेट करते हो कि उसकी आज वैल्यू क्या, जो आज से 10 साल बाद मान लो 1 रुपए लाख में मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल आज से 10 साल बाद आपको 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, अगर उस 1 लाख रुपए की वैल्यू आज कैलकुलेट करोगे तो वो कहलाती है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है बेटा? चलिए, अब प्रेजेंट वैल्यू का यहां पे एक फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे,
आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूं, सारे बच्चे उसको कॉपी में लिखेंगे और उसी ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर ट्रिक। देखो वो ट्रिक क्या कहती है मैं बता दूं, R/100। देखो हमारी हर ट्रिक यहीं से स्टार्ट होती है, +1 डिवाइड का साइन और फिर इक्वल टू कितनी बार, नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ मंथ, जो भी होगा। और उसके बाद होता है जीटी का बटन, बस दोस्तों यही छोटी सी ट्रिक है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे विद इन 25 सेकंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ये है R/100 +1 डिवाइड इक्वल टू जीटी, ठीक है। अब देखो R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा किसी क्वेश्चन में कि ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है या फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमें प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले काम क्या होता है, सबसे पहले पहचानो एन्युटी है या नहीं है, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप पहचानो कि भाई साहब ये प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है। तीसरा स्टेप पहचानो ऑर्डिनरी एन्युटी है, ड्यू एन्युटी है। फर्स्ट स्टेप पहले पहचानो एन्युटी है या नहीं है, दूसरा स्टेप प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है, तीसरा स्टेप ऑर्डिनरी है या ड्यू है। ये 3 स्टेप लिखना। पहला स्टेप पहचानो एन्युटी है या नहीं है, दूसरा स्टेप प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है, तीसरा स्टेप ऑर्डिनरी एन्युटी है, ड्यू एन्युटी है। चलिए तो हम पहले कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। वो अगर मान लो क्वेश्चन में इनमें से कोई सा वर्ड लिखा ना, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का है या फ्यूचर वैल्यू का है। तो पहला वर्ड परचेज वर्ड होना चाहिए। अगर परचेज वर्ड लिखा हुआ है प्रेजेंट का क्वेश्चन है, अगर बाय लिखा है तो भी प्रेजेंट क्वेश्चन है, अगर लोन लिखा है तो भी प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन है, अगर बोरोइंग लिखा है तो भी प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन है, और अगर प्रेजेंट वैल्यू लिखा है तो भी प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन है। देखो स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप पहचानो एन्युटी है या नहीं है, उसके बाद पहचानो प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन है या फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन है। क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें एन्युटी लगाऊं तो प्रेजेंट वैल्यू लगाऊं या फ्यूचर वैल्यू लगाऊं। तो प्रेजेंट वैल्यू लगाने के लिए इनमें से कोई सा भी वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में नजर आ जाए तो ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, अदरवाइज प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन को 3 स्टेप में पहचाना है। पहले पहचानो एन्युटी है या नहीं है, उसके बाद पहचानो प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, और फिर तीसरा स्टेप ऑर्डिनरी एन्युटी है, ड्यू एन्युटी है। राइट, ये 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? कि ये सारे वर्ड अगर कॉपी में लिख लियो, परचेज, बाय, लोन, बोरोइंग, प्रेजेंट वैल्यू, ये सारे वर्ड आपने लिख लिए हो तो अच्छी बात है, हम आगे चल जाते हैं। ठीक है बेटा, राइट। देखो ये लिखा मैंने, नॉट इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स है तो क्वेश्चन में तो समझ जाना ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन। मैंने एक एक स्टेप बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको लिख के दिया हुआ है, जिससे जब आप नोट्स को एक बार पढ़ोगे ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसकी ट्रिक क्या थी, R/100 + 1 = GT है ना। इक्वल टू का बटन नंबर ऑफ ईयर्स जितने हैं उतनी बार प्रेस करना है। ठीक है, जितनी बार ईयर्स दिए हुए उतनी बार ही इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। अब इसमें भी 2 तरह के केस बनते हैं प्रेजेंट वैल्यू के अंदर। ट्रिक तो एक ही लगेगी, टेंशन मत लो, इसी से सारे क्वेश्चन होंगे। प्रेजेंट वैल्यू में 2 केस हो सकते हैं। पहला केस, हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। पहला केस ये हो सकता है कि आपसे वो प्रेजेंट वैल्यू पूछ ले, मतलब टोटल अमाउंट पूछ ले, मतलब टोटल प्रेजेंट वैल्यू पूछ ले। मैं समझाता हूं कैसे टोटल प्रेजेंट वैल्यू पूछता है। मान लो भाई साहब एक बंदा गया, आप में से मान लो आलोक भाई गए, आलोक भाई ने कहा एक मोबाइल वाले के पास जाके, भाई साहब मुझे ना अपनी गर्लफ्रेंड को एक iPhone 16 Pro पे करना, वो गिफ्ट करना उसके बर्थडे पे। तो भाई साहब उसने कहा ठीक है। तो उसने बोला कि भाई कितने की EMI बनेगी, उसने बोला 20,000 रुपए मंथ की EMI बनेगी। आलोक को बता दिया कि 20,000 रुपए मंथ की EMI बनेगी। तो आलोक बोल रहा है कि 20,000 रुपए मंथली अगर मैं आपको 10 महीने तक EMI देता हूं तो बताओ उसकी टोटल मोबाइल की वैल्यू क्या है। मतलब यहां पे इंस्टॉलमेंट दी गई है, टोटल वैल्यू पूछी है,
दैट इज कॉल्ड द टोटल प्रेजेंट वैल्यू। वो आज ही उस जो आप वो 20-20 हजार रुपए 10 इंस्टॉलमेंट देगा, उस 10 इंस्टॉलमेंट की वो आज वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता है। इट इज कॉल्ड टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, करना। अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हम जो ट्रिक यूज करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जो हमारी ट्रिक थी, क्या ट्रिक थी, R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू जीटी थी ना। इसको अगर हम इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू का। अभी यूज करके दिखाऊंगा, बस सिर्फ समझा रहा हूं, अभी यूज करके दिखाऊंगा, चिंता ना करो, बिल्कुल आराम से बैठो। आने वाला कुछ समय दो, सारे क्वेश्चन बुक के, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू आप मिनटों में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, अब दूसरा ये हो सकता है कि भाई मान लो मोबाइल 3 लाख रुपए का है। अब आप पता लगाना चाहते हैं कि भाई मैं 3 लाख रुपए का मोबाइल दे रहा हूं, उसकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी। दो केस, पहला केस टोटल वैल्यू निकालने वाला, दूसरा केस इंस्टॉलमेंट निकालने वाला। पहला केस टोटल वैल्यू निकालने वाला, दूसरा केस इंस्टॉलमेंट निकालने वाला। पहला केस टोटल वैल्यू निकालने वाला, दूसरा केस इंस्टॉलमेंट निकालने वाला। ठीक है, अगर आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है, मतलब तो इंस्टॉलमेंट निकालने क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में टोटल वैल्यू दी जाएगी, उस टोटल वैल्यू को, जो आपकी ट्रिक थी, मतलब टोटल प्रेजेंट वैल्यू को, टोटल प्रेजेंट वैल्यू को आपकी जो ट्रिक थी R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू जीटी से आप डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इंस्टॉलमेंट दी है तो मल्टीप्लाई कर देना, अगर टोटल वैल्यू दी है तो डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं भी कराऊंगा, चिंता मत करो। यहां लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में, मतलब ऐसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिससे आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाओ, जिससे कि आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन की बारी है। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत? अभी क्वेश्चन कराऊंगा मिनटों में, बस अपना कैलकुलेटर लेके साथ बैठिए, क्वेश्चन होने वाले हैं फटाफट से। चलिए देखिए, जो मैं आपको ये करा रहा हूं इसमें सारे पीवाईक्यू, सारे बुक के क्वेश्चन कवर अप है। आपको इसके अलावा ना तो बुक करने की जरूरत है और ना ही कुछ करने की जरूरत। अगर आपने ये कर लिया तो एनफ है, एनफ है। इसमें सब कुछ मैंने कवर कर रखा है, पीवाईक्यू, बुक के क्वेश्चन सब कवर कर रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन पे, बस अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ सारे बच्चे ध्यान से। मैं पहले करा रहा हूं ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन। क्या करा रहा हूं? ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी, उसमें भी क्या करा रहा हूं? प्रेजेंट वैल्यू। मैं करा रहा हूं ऑर्डिनरी एन्युटी, उसमें भी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, और वो भी ऑर्डिनरी। सबसे पहले बताओ प्रेजेंट वैल्यू को कैसे पहचानेंगे? सर आपने बोला प्रेजेंट वैल्यू को पहचानने का तरीका हो, या तो परचेज दिया हो, या बाय दिया हो, या लोन दिया हो, या बोरिंग दी हो, या प्रेजेंट वैल्यू दी हो। इनमें से कोई सा भी वर्ड होगा तो ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। एन्युटी के क्वेश्चन करने का पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले पहचानो कि ये एन्युटी का क्वेश्चन है या नहीं है। उसके बाद पहचानो प्रेजेंट वैल्यू का या फ्यूचर वैल्यू का। उसके बाद पहचानो ऑर्डिनरी का या ड्यू का। ये 3 स्टेप हो, ध्यान रखना, याद कर लो, लिख लो कॉपी में। पहला स्टेप पहचानो एन्युटी है या नहीं है, उसके बाद पहचानो प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, उसके बाद पहचानो ऑर्डिनरी एन्युटी है, ड्यू एन्युटी है। ये 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है। तो चलो पहला क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, प्लीज सारे बच्चे ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, ट्रिक आपके पास में लिख देता हूं, क्या होती है? R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू जीटी। ये आपकी ट्रिक है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन कराने से पहले एक बार आप थम्स अप दे दो, मैं आगे बढ़ जाता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं धड़ाधड़ धड़ाधड़। सारे क्वेश्चन कंप्लीट विद इन 10 मिनट, ये वाले प्रेजेंट वैल्यू के, फटाफट से। चलिए जी, आपको पहले थम्स अप कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर आंसर भी निकालना शुरू कर दिया बच्चों ने, वेरी गुड। अब ऐसा देखिए, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ₹3000 फॉर 15 ईयर्स 4.5% कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो सबसे पहला स्टेप, पहचानो ये एन्युटी है या नहीं है। सर यहां पे एन्युटी वर्ड लिखा हुआ है तो ये एन्युटी का क्वेश्चन है।
अब पहचानो प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू है। सर यहां पे लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू, तो ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। अब पहचानो ऑर्डिनरी एन्युटी है ड्यू। सर कुछ नहीं लिखा गया तो मानेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी है। अब ऑर्डिनरी एन्युटी, तो आप अब अपनी ट्रिक लगाओ, ट्रिक लगाओ। ट्रिक क्या थी? R/100 प्लस 1, जिसने पहली बार पढ़ा ध्यान से, डिवाइड इक्वल टू जीटी, ये ट्रिक लगाओ। अब आपको पता लगाना है कि सर इस मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए। देखो मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया, सुनो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मल्टीप्लाई किया जाए डिवाइड। आप ये देखो क्वेश्चन में कितना अमाउंट दिया है। सर क्वेश्चन में 3000 रुपए दिए हुए। अब क्वेश्चन में जितना दिया हुआ है ऑप्शन में चेक करो, क्या ऑप्शन में उससे ज्यादा दिया है या उससे कम दिया है। क्वेश्चन में जितना अमाउंट दिया हुआ है फिर चेक करो ऑप्शन में उससे ज्यादा या उससे कम है। मैं बता रहा हूं पहले तो बहुत आसान तरीका, एक मजदूर आदमी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन में आपको कितना अमाउंट दिया है? क्वेश्चन में दिया 3000 और ऑप्शन में उससे ज्यादा दिया है। अगर ऑप्शन में उससे ज्यादा दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऑप्शन में उससे कम दिया है तो डिवाइड करेंगे। ये एक मजदूर वाली डेफिनेशन जो हर एक नालायक से नालायक बच्चे को आ जाएगी। क्वेश्चन में कितना अमाउंट दिया, अगर क्वेश्चन में अमाउंट दिया है जितना भी, उससे ज्यादा अमाउंट ऑप्शन में दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे, उससे कम अमाउंट दिया है तो डिवाइड करेंगे। अब यहां पे देखो 3000 दिए हैं और ऑप्शन में उससे ज्यादा अमाउंट है तो डेफिनेटली हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और वैसे भी यहां पे क्या गया, एन्युटी ऑफ रुपीज। आप 3000 रुपए 15 साल तक पे करोगे तो बताओ उसकी आज वैल्यू क्या होगी। जो 15 साल तक आप 3-3000 रुपए दोगे उसकी आज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये वाली ट्रिक से आप क्वेश्चन कीजिए, कैलकुलेटर ले लीजिए फटाफट से। आर कितने परसेंट है? 4.5, तो आप लिखेंगे 4.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, डिवाइड का साइन। अब इक्वल टू का बटन दबाना है, कितने साल है? 15 बार। आप इक्वल टू का बटन 15 बार कीजिए, फिर जीटी का बटन दबाइए और उसके बाद इनटू कीजिए 3000 रुपए जो दिए हुए उससे। आपका आंसर आ जाएगा 100%। तो लिखिए 4.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, 4.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर जीटी इंटू 3000 रुपीज, तो ये आ रहा है 3218 रुपए 63 पैसे। क्या सभी बच्चों का ये आंसर आ गया? बेटा एकदम आराम से कराऊंगा, चाहे आपने ना के बराबर कभी जिंदगी में नहीं पढ़ो तब भी आराम से बताइएगा मुझे, क्या आपका ये आंसर आ गया बेटा? अब इसको मैं इरेज करता हूं बेटा। इरेज करने के बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट से अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन समझो, पहले पहचानो एन्युटी है या नहीं है, फिर पहचानो प्रेजेंट वैल्यू का या फ्यूचर वैल्यू का, फिर पहचानो बेटा किसका क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी का या ड्यू का। चलो कुछ नहीं कहा गया तो ऑर्डिनरी मानते हैं। चलिए सर ड्यू में और ऑर्डिनरी में अभी कराऊंगा क्वेश्चन, आराम से रिलैक्स होकर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रुपीज 5000 पर एनम 12 ईयर्स। हमने 5000 रुपए दिए 12 साल तक, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट का, 4% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो बताओ टोटल अमाउंट क्या है? पहले पहचानो एन्युटी है। हाँ सर एन्युटी वर्ड लिखा हुआ है तो एन्युटी है। सर प्रेजेंट वैल्यू लिखा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। अब 12 साल तक दिए, अब बेटा मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा। सर क्वेश्चन में 5000 है और ऑप्शन में उससे ज्यादा अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, अपनी ट्रिक को लगा के। ट्रिक क्या थी? R/100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू जीटी इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू सॉरी डिवाइड इक्वल टू इक्वल टू जीटी। अब इसको इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई, तो R कितने परसेंट है? सर 4 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड का साइन इक्वल टू कितनी बार? 12 बार। और जीटी का बटन जो आएगा उसको 5000 से इंटू करो, फटाफट निकालो कितना आंसर आ रहा है। 4 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीटी
जो आएगा उसको आप 5000 से इंटू कीजिए, तो 46,925.30 आ रहा है। 46,925.30। क्या सभी का आंसर आ गया बेटा? 46,925.30। क्या आप सभी का आंसर आ गया बेटा? चलो चलो जी, आ गया बेटा? जिसका कैलकुलेटर में नहीं आ रहा है मुझे बताए। आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है एमआरसी रिकॉल करने की, ये तो बेटा डायरेक्ट ही हो रहा है। ज्यादा बटन पे मत जाओ वरना और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सिंपल सा करो। अगर नहीं आ रहा तो मैं दोबारा कराता हूं। रेट अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू जितने बार है जीटी, और फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई 5000 से। बस कोई एमआरसी की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। चलो आगे बढ़ जाए बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। जीटी का बटन ले लो बेटा, क्योंकि कैलकुलेटर में टाइम वेस्ट मत करना। चलो क्वेश्चन नंबर 3। ए लोन ऑफ ₹10,000 टू बी पेड बैक इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। देखो इंस्टॉलमेंट वर्ड आ गया, मतलब ये एन्युटी का क्वेश्चन है। मैंने कहा था सबसे पहले पहचानो इंस्टॉलमेंट है या एन्युटी है या नहीं है। तो इंस्टॉलमेंट है तो एन्युटी है। फिर लिखा हुआ लोन, लोन मतलब प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं। 10,000 रुपए आपने लोन लिया, 30 इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना है, तो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है 4% का पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। अब यहां पे पता लगाना है कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। ये देखो अमाउंट दिया हुआ है 10,000 और जो ऑप्शन में है वो कम दिया हुआ है, ऑब्वियस बात है, तो डिवाइड कर देंगे। वही वाली ट्रिक लगाओ, आर अपॉन 100। आर कितना है ये ट्रिक लगाओ, आर अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू जीटी। राइट, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके साइड में लिख लेना, वरना एमआरसी भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन साइड में लिख लेना इसको सॉल्व करके। कैलकुलेटर में कितना आ रहा है? 4 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, 4 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार? 30 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 जीटी। तो ये आ रहा है 17.29। इसको सॉल्व करके आ रहा है, अगर आर आप 4% लोगे 7 में। अब आपको इंस्टॉलमेंट निकाले, सिंपल सी बात है, जो आपका 10,000 अमाउंट है उसको इससे डिवाइड कर दो तो आपकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी। देखो बहुत से लोग कहते हैं एमआरसी प्लस एमसी कर दो। बेटा हो सकता है एक भी बटन गलत हो गया तो आंसर गड़बड़ा जाएगा। तो ज्यादा बटनों का यूज करते हुए ना, सिर्फ सिंपल सी बात है, सिंपल ट्रिक का यूज करो। 10,000 डिवाइड बाय 17.29, तो ये 578.36 आ रहा है। 578.36। बेटा डिवाइड क्यों किया? मैंने क्या बोला था कि 10,000 का लोन लिया है, उसको 30 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो एक इंस्टॉलमेंट 578 रुपए 36 पैसे की आ गई। एक इंस्टॉलमेंट 578 रुपए 36 पैसे की आ गई। क्या आपका बेटा ये आंसर आ गया? देखो एमआरसी भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन जितने ज्यादा बटन, एक भी गड़बड़ होगी ना बटन गड़बड़ा जाएगा। तो एक ही सिंपल ट्रिक को फॉलो करो, उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत? अगर नहीं तो थम्स अप कीजिए, वरना दोबारा कराता हूं, कोई क्वेश्चन पूछना है तो। बिना जीटी वाले से आप कर रहे हो जाएगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है बेटा, क्यों अपना टाइम लगाने पे लगे पड़े हो? चलो नहीं है तो आप ले लेना कैलकुलेटर। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहां पे बेटा मैंने कहा था आपको करना अपनी ट्रिक से है, लेकिन बेटा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि आईसीआई कई बार फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो फॉर्मूला तो ये रहा, ये होता है फॉर्मूला, मैंने लिखा हुआ ऐसे। वो कह रहा है आपने 1200 रुपए पे किए 12 साल तक, रेट 0. मतलब रेट 0.0 8% की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू कैलकुलेट करो।
बेटा ये जो होता है प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक वो होता है फॉर्मूला। तो आईसीआई तो भाई सब फॉर्मूला भी दे सकती है, तो बस फॉर्मूला केवल रिमेंबर रखना है, यूज नहीं करना, यूज अपनी ट्रिक करनी है। क्वेश्चन निकालते हैं भाई, देखो ध्यान से, यहां पे 1200 दिया हुआ है, ऑप्शन में बताओ ज्यादा है या कम है? सर ऑप्शन में ज्यादा अमाउंट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी ट्रिक क्या थी? R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT इंटू इंस्टॉलमेंट कितने की है? 1200। चलो फटाफट करो, रेट कितने पर? 8%। तो रेट को 0.08 मतलब 8 लो, 8 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार? 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GT इंटू 1200 तो कितना आया? 90403.30। ये ऑप्शन का आ रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर डी। क्या आपका भी आ गया ऑप्शन नंबर डी? बेटा मैं बाकी टीचर की तरह एक क्वेश्चन करा के नहीं, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा जाता हूं। मैं आपका कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना चाहता हूं और पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी कराना चाहता हूं आपसे, ठीक है? इस कारण बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। आगे बेटा 9043.30 सबका आ गया? डी ऑप्शन, वेरी गुड। सब लोग फॉर्म में आज, वेरी गुड। चलो जी आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सारे बुक के क्वेश्चन कवर हो गए हैं, तो बुक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मैंने सारे क्वेश्चन दे दिए इसके अंदर बुक के। एक कंपनी बोरो 10,000 ऑन कंडीशन टू repay। कंपनी ने 10,000 रुपए का लोन लिया, उसको पे करना है विद कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट। देखो एनुअल इंस्टॉलमेंट आया तो ये एन्युटी का क्वेश्चन हो गया। पहला स्टेप मैंने क्या बोला? पहचानो एन्युटी है या नहीं है। देखना पहचान कौन, पहचान कौन, तो यहां पहचानो एन्युटी है या नहीं। एन्युटी के लिए बोला था इंस्टॉलमेंट वर्ड हो, एन्युटी वर्ड हो, एवरी ईयर हो, ईच ईयर हो, इनमें से कोई सा भी वर्ड हो, एन्युटी का क्वेश्चन है। अब पहचानो ये प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू। सर यहां पे बोरो लिखा है, बोरो मतलब प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में बोरो होता है, लोन होता है, परचेज होता है और बाय होता है, ये सब बताया था मैंने। अब वो कह रहा है कि 10,000 रुपए का लोन लिया, 1,000 की इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूं, तो बताओ, और 5% का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो बताओ कितने साल में सारा लोन पे कर दूंगा। यहां पे इसने नंबर ऑफ ईयर्स पूछा है, नंबर ऑफ ईयर्स पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चन बेटा ऑप्शन से हम सॉल्व करते हैं, जहां पे नंबर ऑफ ईयर्स पूछा जाए वहां पे हम ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ट्रिक हमारी यही रहेगी, इसी ट्रिक का यूज करेंगे और ऑप्शन से नंबर ऑफ ईयर्स लेके हम चेक करते हैं, क्योंकि यहां पे 10,000 रुपए पे करने और 1,000 की इंस्टॉलमेंट है, तो यहां पे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। और आसान होता है मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि 1,000 रुपए की जो इंस्टॉलमेंट है उसको 10,000 रुपए कितने साल में पे करने वो पता लगाना है। तो देखिए हमारी ट्रिक क्या थी? R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT, यही थी ना बेटा, और इनटू इंस्टॉलमेंट, राइट। रेट कितने परसेंट है? 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड, अब इक्वल टू कितनी बार, ये ऑप्शन से पता करना है कि कितनी बार इक्वल टू दबाया जाए और GT करके इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई करके वो 10,000 प्राप्त किया जाए। अब इक्वल टू का बेटा देखो यहां पे 3 ऑप्शन है, 14 साल, 14 साल 2 महीने लेगी, 14 साल लेके चलो, 10 साल और 12 साल। ऐसे केस में ना बेटा इन तीनों में जो बीच वाला ईयर है, मतलब जैसे 10, 12 और 14 में बीच का ईयर कौन सा है? 12 साल वाला है ना, तो पहले इसको ट्राई करो, इससे हमें पता चल जाएगा कि कम अमाउंट आ रहा है या ज्यादा अमाउंट आ रहा है। तो इक्वल टू का बटन आप 12 बार दबाइए, फिर GT का बटन दबाइए और इनटू कीजिए 1,000 रुपए से और चेक करो कि ये 10,000 बन रहा है या नहीं बन रहा, कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा है। अगर ये बन रहा है 10,000 तो यही आंसर है, कम बन रहा है तो इससे बड़ा वाला आंसर होगा, और ज्यादा बन रहा है तो इससे छोटा वाला आंसर होगा। तो चलो जरा फटाफट से दबाओ, 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1,
डिवाइड इक्वल टू कितनी बार, बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीटी इंटू 1000। सर ये तो कम बन रहा है 12 से, 8863 बन रहा है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो 12 से बड़ा होगा। तो 12 से बड़ा कौन सा ऑप्शन है, 14 वाला। अब इक्वल टू 14 बार दबा के देखिए, 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जीटी इंटू 1000। हाँ सर इससे लगभग 9898 रुपए आ रहा है और 14.2 है, तो मतलब यही ऑप्शन लाइक करेगा क्योंकि 14 बार दबाने पे ये आ रहा है। केवल 0.2 भी तो ज्यादा है, इसका मतलब हमारा यही ऑप्शन लाइक करेगा। अब बच्चा कहेगा सर मान लो 14.3 होता तो क्या होता, 14.4 होता। वो मैंने ऑलरेडी कराया था कंपाउंड वाले में, पॉइंट वाला केस, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा आपको कंफ्यूजन करने वाला। तो आपने 12 बार दबाया तो कम आ रहा था, 14 बार दबाया तो आपका आंसर 9898 आया। इसका आंसर 14 और 15 के बीच में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। क्या क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फिर प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे इसके, चिंता मत। ये हम करें ऑर्डिनरी एन्युटी, फिर करेंगे ड्यू एन्युटी वाला। ड्यू तो बहुत ही आसान है, इससे भी आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। परसेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। सर एन्युटी वर्ड दिया हुआ है तो मतलब ये एन्युटी का क्वेश्चन है, और परसेंट वैल्यू है मतलब ये परसेंट वैल्यू क्वेश्चन है। 80 रुपए की आप एन्युटी देते हो 20 साल तक, तो उसकी वैल्यू निकालो। ये बताओ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड। सर यहां पर 80 रुपए दिया है और ऑप्शन में उससे ज्यादा अमाउंट दिया हुआ है, तो ऑब्वियस बात है मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी ज्यादा अमाउंट बनता है। तो लगाइए हमारी ट्रिक क्या थी, R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT, और जो आएगा उसको 80 से मल्टीप्लाई करना। इक्वल टू कितनी बार, 20 बार। फटाफट दबाइए फटाफट से। कितना है, 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड का साइन इक्वल टू 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GT इंटू 80, लगभग ये आ रहा है 997 रुपए। क्या आपका आंसर 997 आ रहा है? आपका क्या आ रहा है मुझे बताइए फटाफट, मैं देखना चाहता हूं आपका क्या आंसर आया है। मेरा तो 997 ऑप्शन नंबर ए आया है। चलो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो गए। देखो एन्युटी का कॉन्सेप्ट तो बस खत्म है आज। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ए पर्सन बाउट ए हाउस पेइंग 20,000 कैश डाउन। एक आदमी ने एक घर खरीदा जिसमें 20,000 रुपए उसने कैश पे खरीदा एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और 4,000 रुपए हर साल के एंड में पे कर रहा है 25 साल तक, 5% के इंटरेस्ट है। बताओ कितना उसने का घर खरीदा, उसको कितना उसका टोटल प्राइस कितना घर का, कैश डाउन प्राइस क्या है, मतलब टोटल प्राइस कितना है उसका। ठीक है, सबसे पहले पता लगाओ ये एन्युटी का क्वेश्चन है या नहीं है। सर यहां पे दिया हुआ है ईच ईयर, जैसी मैंने ईच ईयर वर्ड पढ़ा तो ये एन्युटी का क्वेश्चन है। अब पता लगाओ प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू। सर यहां पे लिखा है कि बाउट मान ले बाय मान ले मतलब आपने परचेज किया, तो ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। अब पता लगाओ सर ये ऑर्डिनरी एन्युटी है ड्यू, तो सर ऑर्डिनरी इसलिए कुछ नहीं लिखा, तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, अब आपको निकालना वही, तो आपको लगेगी ऑर्डिनरी एन्युटी में यहां पे 4,000 की इंस्टॉलमेंट है, अमाउंट ज्यादा है, इसका अलावा हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 4,000 की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 25 साल तक, उसकी आज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या ट्रिक थी, R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT इनटू कितने से, 4,000 से। चलो फटाफट करो, रेट है बेटा 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार,
25 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 जीटी जो आएगा उसको 4000 से इंटू करो तो लगभग ये आ रहा है 56,375 रुपए 77 पैसे। ये मेरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया और 20,000 मैंने कैश दिया था, तो इसमें 20,000 और ऐड कर लो, दोनों को ऐड करके टोटल पेमेंट आ जाएगी। कितना दिया? 56,375.77। क्या आपको ये वाला सॉरी 5076 ये ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। अभी किताब के क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मत को। लास्ट के आधे घंटे में जनवरी में जो पेपर आया था वो भी कराऊंगा। फिलहाल अभी आप लोग ये समझ लो। क्या परसेंट वैल्यू क्वेश्चन समझ में आया बेटा? चलो जी, क्वेश्चन नंबर अब आता है सर, आपने को क्वेश्चन कर लिया, चलिए फटाफट से करते हैं अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। ए मैन परचेज ए हाउस रुपीज 3 लाख। एक आदमी ने 3 लाख का खरीदा, 2 लाख रुपए उसने जब परचेज किया तभी दिया और एग्री टू पे बैलेंस विद इन इंटरेस्ट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली 20 इक्वल हाफ ईयरली। उसने कहा भाई साहब मेरे को एक घर चाहिए, उसने कहा 3 लाख का घर है, 2 लाख रुपए पकड़ो कैश, बचा 1 लाख रुपए। कह रहा 1 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, आप इसकी इंस्टॉलमेंट बना दो और मैं उसको आपको 20 इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा। 12% पर एनम का इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली है। तो बताइए एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है? यहां पर आपको 1 लाख रुपए पे करना था इसका, और नीचे ऑप्शन कम है तो इसका डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। ये बात समझ में आ गई? अब ये पहले बताओ एन्युटी है नहीं? सर ये एन्युटी है क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट वर्ड है। अब ये प्रेजेंट वैल्यू है क्योंकि इसमें परचेज वर्ड है। अब ये ऑर्डिनरी क्यों है कि इसमें कुछ नहीं का, तो ऑर्डिनरी एन्युटी है। अब लगाइए हमारी ट्रिक क्या थी? R/100 +1 डिवाइड इक्वल टू GT, यही है बेटा। और इनटू कितने से? जो इंस्टॉलमेंट है, कितने की इंस्टॉलमेंट है? आई थिंक इंस्टॉलमेंट निकालना है तो डिवाइड नहीं, डिवाइड हो यहाँ पे, ठीक है। अब कितनी इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 20 बार आएगा? फटाफट करो। रेट कितने परसेंट है? 12% पर एनम, हाफ ईयरली है बेटा, तो आगे 6 हो जाएगा। 6 डिवाइड बाय 100 +1 डिवाइड इक्वल टू 20। इंस्टॉलमेंट आधी नहीं होंगी क्योंकि इसने ऑलरेडी हाफ ईयरली 20 इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ है। बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि 20 इक्वली हाफ, अरे इंस्टॉलमेंट उतनी रहती है, इंस्टॉलमेंट आधी नहीं होती, नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं तो वो डबल हो जाते हैं। GT बताइए, फटाफट सॉल्व कीजिए और 1 लाख को जो ये सॉल्व करके आया उससे डिवाइड कर दीजिए। 6 डिवाइड बाय 100 +1 डिवाइड इक्वल टू 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GT ये आ रहा है 11.4699। इससे डिवाइड कर दिया आपका आ जाएगा 1 लाख डिवाइड बाय 11.4699, लगभग आ रहा है 8719.47, लगभग इतना आ रहा है, ये 8 आ रहा होगा, ठीक है। क्या आपका ये वाला आंसर आ गया बेटा? आपका आंसर आ गया? देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत ज्यादा मैं आपको, जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अच्छे से आप क्वेश्चन कर सको, ठीक है जी। चलो जी, हो गया आप सबका। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप होमवर्क कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी होगा। 11 पे आ जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है बेटा। अब यहां पे बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है, देखिए मैं बताता हूं आपको क्यों दिया मैंने क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द नेट परसेंट वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी विच वुड बी वैल्यूड ₹2 लाख एट द एंड ऑफ 2 years। देखो यहां पे परसेंट वैल्यू लिखा है, तो बच्चे क्या सोचते हैं ये परसेंट वैल्यू का क्वेश्चन, नहीं। मैंने क्या कहा, पहले पहचानो एन्युटी है या नहीं है। क्या इस क्वेश्चन में
इंस्टॉलमेंट वर्ड है? क्या इस क्वेश्चन में एवरी ईयर वर्ड है? क्या इस क्वेश्चन में ईच ईयर वर्ड है? नहीं सर, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, तो ये एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है सर। फिर किसका है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। और दोस्तों इस प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है प्रिंसिपल। अगर ये एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है, मतलब एवरी ईयर, इंस्टॉलमेंट, एन्युटी वर्ड नहीं है, तो ये कंपाउंड का क्वेश्चन है। और कंपाउंड क्वेश्चन में अगर प्रेजेंट वैल्यू वर्ड लिखा है तो वो प्रिंसिपल की बात पूछ रहा है। वो कह रहा है कि भाई आज मेरे पास 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, 2 साल पहले बताइए उसका प्राइस क्या था। मतलब वो प्रिंसिपल निकालने कह रहा है, और ये 2 लाख रुपए उसको अमाउंट दिया हुआ है, 2 लाख रुपए उसको अमाउंट दिया हुआ है। अब आपको पता है कि हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक क्या थी? R/100 + 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। अब रेट हमें पता है 5% है, +1 प्रिंसिपल। हम ऑप्शंस ट्राई करेंगे कि किस ऑप्शन से रखने पे 2 लाख बन जाए। मान लो मैंने पहला ऑप्शन ट्राई किया 1.81, अब इक्वल टू 2 बार दबाइए, क्या ये 2 लाख रुपए बन रहा है? 5/100 + 1 इंटू 1.81 इक्वल टू 1 और 2। हाँ सर, लगभग ये बन रहा है 1.99, तो लगभग 2 लाख बन रहा है। तो यही हमारा ऑप्शन है। इसमें बच्चे बेटा बहुत बार गलती करते हैं, बच्चे इसमें प्रेजेंट वैल्यू लगा देते हैं। नहीं बेटा, मैंने क्या कहा, पहले पहचानो एन्युटी है या नहीं है। अगर ये एन्युटी वाला क्वेश्चन नहीं है तो ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और प्रेजेंट वैल्यू जो लिखी हुई है उसका मतलब होता है प्रिंसिपल पूछा है। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, कुछ यूनिक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको कराया। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? बोलो बेटा, आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो नहीं। हाँ सर आ गया है। चलो अभी हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी चल रहा है। चलो जी, अब बेटा ये क्वेश्चन आ गया बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टू बी नोटेड। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को नोट कर लें और अपने पास रख ले, सेव करके नहीं। वन डे जब रिवीजन करोगे तो अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे यहां पे अटक सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बोलो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ जाएं? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। ए लोन ऑफ ₹1,02,000 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। देखो जैसी इंस्टॉलमेंट वर्ड आया तो भाई साहब ये एन्युटी हो गया। मैंने कहा था इंस्टॉलमेंट दिया तो ये एन्युटी का क्वेश्चन है। अब यहां पे दिया हुआ है लोन, लोन मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। एन्युटी में भी प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन है, और कुछ नहीं लिखा तो ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% कंपाउंडेड एनुअली, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% कंपाउंडेड एनुअली होता है तो बताओ कंपनी ने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया? टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया? भाई साहब एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि 1,02,000 का लोन लिया था, अब उस पर मुझे टोटल इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन है प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन, और 2 इंस्टॉलमेंट में मैंने उसको पेमेंट किया। सबसे पहले क्या करूंगा, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकाल लूंगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा और पता लगाऊंगा कि मैंने टोटल कितना पेमेंट दिया। तो सबसे पहले एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। ये प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन है तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक लगानी पड़ेगी। क्या थी? R/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू GT, और इंस्टॉलमेंट निकालना है तो डिवाइड करना होता है। चलिए रेट कितने परसेंट है? 4% डिवाइड बाय 100 + 1 डिवाइड इक्वल टू, 2 इंस्टॉलमेंट है तो इक्वल टू 2 बार GT कीजिए। फटाफट इसको सॉल्व करके मुझे देखिए क्या आ रहा है। 4 डिवाइड बाय 100 + 1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार? 1 और 2, फिर GT, तो ये आ रहा है लगभग 1.8609 ये आ रहा है बेटा। अब आपको एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो कितने की टोटल होता? 1,02,000 को आप इससे डिवाइड कीजिए, 1.8
609 से। तो 1,02,000 को आप डिवाइड करिए 1.8609 से, तो ये आ जाएगा लगभग एक इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 54,080 रुपए की। 54,000 पॉइंट भी आ रहे हैं, लेकिन मैं 54,080 रुपए लिए। एक इंस्टॉलमेंट 54,080 रुपए की आ गई। अब आपने 2 इंस्टॉलमेंट दिए, तो आप इसको 2 से इंटू करके टोटल पेमेंट पता लगाओगे आपने कितना पे किया। 54,080 को 2 से इंटू करो तो लगभग आ जाएगा ये 1,08,160 रुपए। आपने इसका मतलब अगर एक इंस्टॉलमेंट 54,080 रुपए की पे की, तो 2 इंस्टॉलमेंट होगी 1,08,160 की। अब 1,08,160 रुपए आपने टोटल पेमेंट किया, और लोन कितना था 1,02,000। इसका मतलब इसमें से 1,02,000 रुपए घटा दो तो 6,160 रुपए आपका इंटरेस्ट आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए 6,160 रुपए आपका इंटरेस्ट आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे पहले मैंने एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकाली, उसको 2 से इंटू किया, टोटल अमाउंट निकाल लिया, उस टोटल अमाउंट में से जितना मैंने लोन लिया था उसको माइनस कर दिया, तो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार इस तरह का क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लो और बताओ कि ये समझ में आया या नहीं आया। मैंने ऑर्डिनरी एन्युटी करा रहा हूं अभी तक कुछ नया नहीं कराया, सारा ऑर्डिनरी एन्युटी के क्वेश्चन कराया। अब मैं ड्यू के में जाने वाला हूं, ड्यू, उसके बाद फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, इसके बाद एक क्लास और है, फिर ये चैप्टर ही सारा खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी चैप्टर की। बेटा 12 से 15 नंबर का चैप्टर है, सोचो कितना टाइम लगा रहा हूं, क्योंकि आपको सिखाना है और मैं चाहता हूं पूरे में से पूरे नंबर आए आपके बिल्कुल भी। ये चैप्टर और चैप्टर नंबर जो 14 है, ये चैप्टर और 13 ये कर लोगे, एलआर पास हो जाओगे आराम से। बाकी जो कोरिलेशन वगैरह करा रहा हूं वो बोनस है आपका, 80 नंबर लाने की तैयारी है वो। चलो, क्या आपको ये समझ में आया बेटा? आ गया तो बताइए, थम्स अप कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्या आपको ये समझ में आ गया बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं क्यों ना एक क्वेश्चन और कराता हूं ऐसा, जिससे कि आपको ये और क्लियर हो जाए। चलो एक क्वेश्चन अगला कराता हूं इस जैसा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ऐसे ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ये आया था जून 2024 में, समझिएगा। वैसे ही क्वेश्चन है, समझिएगा। एक कार इज अवेलेबल ₹4,98,200। एक कार जो है 4,98,200 रुपए की अवेलेबल है। कैश पेमेंट, उसमें से आपने 60,000 रुपए पे कर दिया। रजनीकांत भाई का मन करा, उनकी वाइफ ने कहा चलो भाई कार खरीद के लाते हैं। कार वाले ने कहा भाई 4,98,200 की कार है, 60,000 रुपए आप कैश पेमेंट कर दो। बचे कितने? 4,38,200 रुपए बचे। उन्होंने कहा भाई साहब इसको मैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा। सर जैसी इंस्टॉलमेंट वर्ड आया हम समझ गए ये एन्युटी का क्वेश्चन है। मतलब ये जो अमाउंट है इसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%, अगर इस पे 14% का इंटरेस्ट लगता है, तो बताइए हमने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया। तो यहां पे सबसे पहले एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालो और उसको 3 से इंटू करो, तो टोटल जो आपने अमाउंट पे किया वो आ जाएगा। अब एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक से, क्योंकि यहां पे इंस्टॉलमेंट वर्ड है और कार परचेज करी है। परचेज करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक लगती है। तो लगाइए क्या थी, R/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू GT। रजनीकांत भाई ठीक है, फटाफट कीजिए। रेट कितने परसेंट है? 14 डिवाइड बाय 100 + 1, मेरे साथ साथ करो, डिवाइड इक्वल टू कितनी बार बेटा? 3 बार, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट है। GT का बटन दबाइए, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। 14 डिवाइड बाय 100 + 1 डिवाइड इक्वल टू 3 बार, 1 2 3 GT
ये आगे ये आ रहा है लगभग 2.3216 ये आ रहा है। इससे इसको डिवाइड कीजिए, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालिए। 4,38,200 को डिवाइड कीजिए 2.3216, तो 4,38,200 डिवाइड बाय 2.3216, तो ये लगभग आ रहा है, एक इंस्टॉलमेंट आ रहा है 18749, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। आपको कितने 3 इंस्टॉलमेंट दिए, तो इसको आप 3 से इंटू करिए, इंटू 3 कीजिए, तो ये लगभग पेमेंट आ जाएगा आपका 5,66,247 रुपए। इतना पेमेंट आपको देना पड़ा, जबकि आपको देना था कितना, देना था केवल ये वाला, आपको देना पड़ा इतना। तो बताइए कितना इंटरेस्ट दिया, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 4,38,200 को माइनस कर दीजिए, तो लगभग 1,240 रुपए, लगभग 1,28,000 रुपए चार, ये ऑप्शन के लगभग आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है मेरा। ठीक है, दोबारा समझ लो, 4,98,200 की कार थी, 60,000 रुपए आपने कैश पे कर दिया, तो इतना अमाउंट बचा। अब आप इसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकाली, प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक लगा करके हमने ये निकाल लिया, और इससे इसको डिवाइड करके एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकाल ली। एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालने के बाद उसको हमने 3 से इंटू करा, तो इतना अमाउंट बन गया। इस अमाउंट में से ये पे कर दिया, तो बाकी बचा हुआ इंटरेस्ट आ गया। क्या आपको ये बात समझ में आया बेटा? नहीं आया तो कोई बात नहीं, और कराएंगे यार, चिंता मत करो। देखो, जितना करो सॉलिड करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है बेटा। अरे यार, एक क्लास अगर फालतू लग भी गई तो क्या हुआ, लेकिन सोचो 15 नंबर तो आपके पक्के हो गए ना। ठीक है, और 15 नंबर के तो भाई साहब जी जान लगा सकते हो ना आप लोग। चलो, हो गया बेटा? अगर हो गया तो थम्स अप कीजिए, फिर हमारा ऑर्डिनरी वाला खत्म, ड्यू वाला केस शुरू हो जाएगा। ऑर्डिनरी वाला खत्म, ड्यू वाला केस शुरू हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। अब हम कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू, सर क्या इसकी भी कोई नई ट्रिक है? नहीं बेटा, एक ही ट्रिक चलेगी, चाहे ऑर्डिनरी एन्युटी हो चाहे ड्यू एन्युटी हो, दोनों में एक ही ट्रिक चलेगी, कोई अलग से ट्रिक नहीं करनी। बस लास्ट में क्या करना है बता दूंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपनी उस थ्योरी पे जाता हूं जो मैंने आपके नोट्स बनाए हैं कि ड्यू का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सुनिए, मैं तो बता ही दूंगा। ये देखिए, ये देखो क्या लिखा हुआ मैंने यहां पे, अगर आपको दिख रहा हो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू को का क्वेश्चन भी आपको ऑर्डिनरी एन्युटी की ट्रिक से ही करना है, बट ऑर्डिनरी एन्युटी से जो आंसर आएगा फाइनल वाला, उसको हम, चाहे वो इंस्टॉलमेंट वाला केस हो चाहे प्रेजेंट वैल्यू वाला केस हो, दोनों ही केस में हम लास्ट में फाइनल आंसर को 1+R% से मल्टीप्लाई करके ड्यू में कन्वर्ट कर देंगे। नीचे लिखा हुआ है, ये हिंदी है, ऊपर इंग्लिश है। मतलब हमें ड्यू का क्वेश्चन भी ऑर्डिनरी से ही करना है, लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम 1+R% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा ऑर्डिनरी वाला क्वेश्चन ड्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे सर, करके दिखाओ? बिल्कुल करके दिखाता हूं ड्यू वाला क्वेश्चन। ठीक है, ड्यू वाला क्वेश्चन, ड्यू वाला क्वेश्चन ये रहा। देखो ध्यान से, सपोज यूर मॉम डिसाइड टू गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। देखो क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। जैसी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आया तो ये ड्यू का क्वेश्चन हो गया। पहचान लिया ना हमने, स्टार्टिंग अगर आज से, ड्यू होता है टुडे, टुडे,
और ऑर्डिनरी में टुडे वर्ड नहीं लिखा था, ठीक है। आज से हमने इस 10,000 रुपए मम्मी ने डिसाइड किया कि तुम्हारे अकाउंट में 5 साल तक पे करेंगे। यू डिपॉजिट अकाउंट, इसको बैंक में जमा कराया और 10% का इंटरेस्ट आपको मिलता रहा, कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी? देखो एन्युटी वर्ड है तो ये एन्युटी का क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू है तो ये प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन है, और ड्यू है तो ये ड्यू का क्वेश्चन है। तो प्रेजेंट वैल्यू की नॉर्मल ट्रिक लगाइए आप लोग, नॉर्मल ट्रिक लगाइए, और नॉर्मल ट्रिक लगाने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में 1+r% से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 1+r% से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यहां पे आंसर शायद मिस्टेक कर रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे क्या थी, r कितना बेटा, r कितने परसेंट है, 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, ठीक है। डिवाइड का साइन इक्वल टू GT। अब यहां पे 10-10 हजार रुपए आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, ये आंसर गलत है, ऑप्शन गलत है, मैं बता दूंगा आपको, मिस्टेक है प्रिंटिंग, नहीं कोई बात नहीं, GT कर लिया। अब इसको आपको 10,000 से इंटू कर देना है, सॉल्व करके बताओ कितना है, 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार, 10 बार, ओ कितना है, 5 बार, 5 बार है ना, 5 बार इक्वल टू 1 2 3 4 5। GT जो आएगा उसको 10,000 से इंटू कर दो, तो लगभग ये आ रहा है 37907.86, ये आ रहा है आप सबका। अब इतना आने के बाद ये तो ऑर्डिनरी का केस हो गया सर, लेकिन इसको हमें ड्यू में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली बताता हूं, आपने इंटू करना है 1+r%, परसेंट कितना, 10%, तो 0.10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको इंटू कर देना है 1.10 से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4169865, 4169865, ये आंसर है। यहां पे ऑप्शन गलत दिए हुए सारे, मैं भी चेक कराता हूं, ये किताब का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 41698.65 आपका आंसर आ गया। आपने क्या किया, करा तो ऑर्डिनरी एन्युटी से था, और जो लास्ट में आंसर आएगा इसको 1+r% से मल्टीप्लाई करना, मतलब 1+r% को ऐड कर लेना और उससे इंटू कर देना, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सर किताब का आंसर है, यहां किताब का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूं अभी, फिलहाल आपको देखो यहां क्वेश्चन दिखाता हूं, किताब का क्वेश्चन है, चैप्टर 4 में जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूं किताब का क्वेश्चन है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इसकी, इसलिए वहां पे आंसर्स गलत, मैं यहां दिखाता हूं आपको, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, कोई भी बच्चा परेशान ना हो। कहाँ गया, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, मैं ऊपर करता हूं उसको, आपको नजर आ रहा है, थोड़ा बड़ा करता हूं, ये लो जी, थोड़ा बड़ा करता हूं, आपको अब नजर आ जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन है बेटा, ये रहा, 10,000 रुपए एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, यही क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखो, फाइनल आंसर क्या आ रहा था आपका, फाइनल आंसर आता है ये रहा आपका 41698, क्या हमारा आंसर यही तो आ रहा था, यही तो आ रहा था हमारा आंसर, चेक करो, ये देखो। तो आपने क्या किया भाई, सिंपल, अगर ड्यू का क्वेश्चन होगा तो सॉल्व तो हम इसको ऑर्डिनरी के हिसाब से करेंगे, लेकिन लास्ट में 1+r% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1+r% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ड्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नहीं आया तो एक क्वेश्चन और, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन और, चलिए
यहां पे एक क्वेश्चन है, ये दिखाई दे रहा आपको, ये वाला, जरा इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिए। ये वाला क्वेश्चन, सपोज यूर पेरेंट डिसाइड टू ओपन पीपीएफ फंड अकाउंट इन द बैंक टूवर्ड्स नेम ₹10,000 एवरी ईयर। 10,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में जमा कर रहे हैं तुम्हारे घर है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो ड्यू है, और एवरी ईयर है, मतलब ये एन्युटी है, और क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंट वैल्यू, मतलब ये परसेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, ड्यू का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, ऑर्डिनरी एन्युटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको 1+R% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए जरा, क्या थी हमारी ट्रिक, R/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू जीटी। देखो एक ही ट्रिक से कर रहे हैं, कोई नई इंस्टॉलमेंट कितने की, 10,000 की, नई ट्रिक यूज नहीं कर रहे। रेट कितने परसेंट है, रेट है 8.5 डिवाइड बाय 100 + 1 डिवाइड, अब इक्वल टू कितनी बार सर, 16 साल, तो 16 बार, फिर जीटी करो और 10,000 से इंटू करो। अब जब ये सॉल्व करके आंसर आ जाए, उसको लास्ट में क्या करना है, 1+R% से मल्टीप्लाई करो। फटाफट बताओ कितना आ रहा है, 8.5 डिवाइड बाय 100 + 1 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जीटी मल्टीप्लाई 10,000। जो भी आपका आएगा उसमें क्या करो, मल्टीप्लाई करो 1+R%। तो R प्लस कितना है, इसको लास्ट में करना है 1+R%, 8.5 है ना, तो 0.85 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.0 है तो प्लस कर दो 8.5%। तो आपका आंसर आना चाहिए, कितना आंसर आ रहा है बेटा, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। पता नहीं आपका क्या आ रहा है, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, मेरा तो सी आ रहा है, आपका क्या आ रहा है मुझे नहीं पता। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 करके दिखाएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, क्वेश्चन, गोविंदा मदर डिसाइड टू गिव 50,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मतलब ड्यू, क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू, मतलब प्रेजेंट वैल्यू है और एनुअल क्वेश्चन है, ड्यू का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट निकालिए, देखते हैं ऑप्शन क्या आता है। ये देखो जून में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी 2 बार जून में आया था, जो भी पढ़ा, फटाफट। जून मतलब मई वाला अटेम्प्ट, भाई साहब मई वाले अटेम्प्ट में बहुत आता है ये क्वेश्चन, तो सोच लो मई आ रहा है, इसी अटेम्प्ट का ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लो। चलिए आंसर बताइए क्या आ रहा है फटाफट से। हाँ जी, ₹2,08,493। आलोक भाई का कह रहा है 2,08,493, वेरी गुड, 2,08,493। साक्षी का भी यही आ रहा है 2,08,493। ऑप्शन नंबर डी 993, 493, 493 वाला, तो 493 तो ये रहा, लगभग इसके पास आ रहा है, क्योंकि इसके आसपास तो कोई क्वेश्चन भी नहीं है। यहां 43 है, वहां 93, इसके आसपास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, सी। चलो जी, अब आपका ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो, एक क्लास और लगाऊंगा इसके बाद, इसकी फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर ये पूरा, लेकिन बेटा मेरे को सिखाना था आपको।
अब हम करते हैं अगला, फ्यूचर वैल्यू अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल अभी जो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, सुन लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट, फ्यूचर वैल्यू अगली क्लास में। लीजिंग, लीजिंग, हाँ भाई लीजिंग क्या होता है, लीजिंग क्या होता है, क्योंकि लीजिंग में बेटा, लीजिंग क्या होता है पहले मैं समझाता हूं। कोई भी चीज अगर हम रेंट पे लेते हैं उसे लीज कहते हैं, सिंपल सी बात है। इसमें दो बंदे होते हैं, एक होता है मालिक, एक होता है, मतलब एक मालिक होता है, एक किराएदार। मालिक को यहां पे कहते हैं लेसर, और जो किराएदार है उसे कहते हैं लेसी। कोई भी एसिड्स अगर आप लंबे समय तक कोई एसिड्स यूज करते हो, उसके बदले जो भी आप पेमेंट देते हो वो रेंट भी होता है और लीज भी होता है, उसे लीज रेंट कहा जाता है। इसके अंदर दो बंदे होते हैं, एक होता है लेसर, लेसर और लेसी, लस्सी नहीं, लेसी, लेसर और लेसी। लेसर मतलब मकान मालिक, लेसी मतलब किराएदार। तो यहां लिखा है लीजिंग इज ए फाइनेंशियल अरेंजमेंट अंडर विच द ऑनर ऑफ द एसिड्स, लेसर अलाउ द यूज ऑफ एसिड्स, लेसी टू यूज द एसिड्स एट डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक मकान मालिक ने अपना मकान एक बंदे को दे दिया कि इतने पीरियड तक आप यूज करोगे और इसके बदले मुझे एक रेंट देते रहोगे, हर महीने इतना या हर साल इतना रेंट देते रहोगे। इट इज कॉल्ड लीजिंग। और लीजिंग के अंदर मैं आपको बताऊं, जो परसेंट वैल्यू है, परसेंट वैल्यू की ट्रिक लगती है। लीजिंग के अंदर अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो हमारी परसेंट वैल्यू की ट्रिक है वही लीजिंग में एप्लीकेबल होती है। याद रखिएगा, लीजिंग में परसेंट वैल्यू की ट्रिक क्या थी, R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT। यही वाली ट्रिक अप्लाई होती है लीजिंग के अंदर। ठीक है जी, तो फटाफट से लीजिंग पे आ जाइए। चलिए यहां क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से फटाफट से। वो कह रहा है ए पर्सन वांट टू लीज आउट ए मशीन कॉस्टिंग ₹5 लाख। उसने 5 लाख की एक मशीन ली थी, 10 साल के लिए वो लीज पे देना चाहता है। 51,272 रुपए उसे पे कर मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। जब एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हो जाएगा, मतलब ड्यू की बात कर रहा है, सॉरी ऑर्डिनरी की बात कर रहा है, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। बताओ टू हुम द एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट फेवरेबल है या नहीं, मतलब किराए पे देना सही है या नहीं। सबसे पहले जो इंस्टॉलमेंट दी जाती है, इससे आप टोटल परसेंट वैल्यू कैलकुलेट करिए कि वो परसेंट वैल्यू कितनी आ रही है, 5 लाख से ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। ठीक है, तो बताओ, ज्यादा आ रही है तो लेसर को फायदा, कम आ रही है तो लेसी को फायदा। चलो क्या थी हमारी ट्रिक, R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT, और जो इंस्टॉलमेंट दी हुई है उससे मल्टीप्लाई, क्या है 57272। फटाफट मल्टीप्लाई, रेट कितने परसेंट है, 10%, 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1। ठीक है, डिवाइड इक्वल टू कितनी बार, 10 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT इंटू 51272। आई थिंक ये तो बहुत कम आ रहा है, 3,15,000 जीरो, अच्छा 6 नहीं 10 साल है, सॉरी मैंने 6 बार दबा दिया, 6 बार है, वो 10 बार है। 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT इंटू 51272। हाँ जी 3 लाख कुछ आ रहा है, तो 3,50,442। क्या आपका भी यही आ रहा है? अरे भाई साहब 5 लाख की चीज ली थी मैंने, मालिक आदमी ने, और किराएदार केवल 3,15,000 रुपए दे रहा है। तो बताओ किराएदार को फायदा है या मकान मालिक को? सर किराएदार को फायदा है, क्योंकि उसके फेवर में अमाउंट कम है। वो 5 लाख के बदले केवल 3,15,000 रुपए दे रहा है, तो फेवर ऑफ लेसी। अगर ये वाला अमाउंट ज्यादा आता तो फेवर और लेसर होता, मकान मालिक को फायदा होता,
क्योंकि इसने 5 लाख की चीज ली जो 10 साल चलेगी और केवल 3,15,000 रुपए मिल रहे हैं उसको, तो मकान मालिक को नुकसान है, किराएदार को फायदा है। मतलब लेसी को फायदा है और मकान मालिक को नुकसान है। तो लेसी को फायदा है, यहाँ पे फेवर ऑफ लेसी, लेसी को फायदा है। ठीक है, यहाँ पे जो किराएदार है उसे फायदा है। क्या आपको बात समझ में आई बेटा? आ गई तो आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे, इसकी चिंता मत करो। पहले बताओ सबको ये वाली बात समझ में आ गई बेटा? पक्का सबको ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। चलो एक बार थम्सअप कर दो, बहुत देर से थम्सअप नहीं किया है, बस एक बार थम्सअप कर दो, फिर ये क्वेश्चन कराता हूं लेसी वाले। देखो बेटा बहुत बड़ा चैप्टर था, क्या करना था कि 15 नंबर लाने थे, इसलिए पूरी मेहनत से शिद्दत से पढ़ाया, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करा रहा हूं जिससे कि 15 में से 15 आ जाए, फिर तो आप पास हो। एलआर भी कराऊंगा सारी, चिंता ना करो, एलआर भी कराऊंगा आपको, सारे चैप्टर कराऊंगा, 20 अप्रैल तक का टाइम लिया कराऊंगा, और लेकिन कराऊंगा शिद्दत से, कोई भगाऊंगा नहीं कोई भी चैप्टर। एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट्स, एबीसी लिमिटेड कहते हैं कि अपनी एसेट्स को वो लीज आउट करना चाहते हैं। 3,60,000 की एसेट्स है, 1,05,000 रुपए आपको रेंट मिलेगा 14% के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो बताइए लीजिंग फेवरेबल है या नहीं है? कह रहे ना द कंपनी इज द एग्रीमेंट फेवरेबल टू कंपनी, क्या कंपनी के लिए फायदेमंद है? चलो निकालो अपनी वही ट्रिक, R/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू GT। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 1,05,000 से। चलो देखते हैं क्या आ रहा है, रेट कितने परसेंट? 14, तो 14 डिवाइड बाय 100 + 1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार? 5 बार। GT कीजिए और 1,05,000 दे। अगर ये ज्यादा आ रहा है 3,60,000 से तो फेवरेबल है कंपनी के लिए, कम आ रहा है तो कंपनी के लिए फेवरेबल नहीं है। तो 14 डिवाइड बाय 100 + 1 डिवाइड इक्वल टू 5 बार, 1 2 3 4 5। GT मल्टीप्लाई कितने से? 1,05,000 से, दैट इज कितना आ रहा है? 3,60,473 रुपए 50 पैसे। सर ये 3,60,000 से ज्यादा है तो कंपनी को लीज पे दे देना चाहिए, 473 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। कोई बच्चा कहेगा अरे बस 473 रुपए नहीं बेटा, 1 रुपए भी ज्यादा है ना, तो आपका आंसर फेवरेबल होगा। तो ऑप्शन ए, ये देखो जून 2022 में आया हुआ था, ये जून 2019 में आया हुआ है बेटा। आता है इसका एक क्वेश्चन लीजिंग का, और प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक से ही होता है, एक ही ट्रिक एप्लीकेबल कर रहे हैं आज हम लोग। चलिए हो गया बेटा आपका? अगला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ये रिपीट हो गया है शायद, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सेम क्वेश्चन है। चलो आगे वाला बताओ। एक कंपनी इज कंसिडरिंग टू प्रपोजल टू परचेज ए मशीन आइदर मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ ₹4,000। एक कंपनी सोच रही है कि एक मशीन या तो 4,000 रुपए देके परचेज कर लूं या किराए पे ले लूं 4 साल के लिए, जिसका किराया है 1,250 रुपए और इंटरेस्ट है 14%। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मशीन परचेज करनी चाहिए या किराए पे लेनी चाहिए। तो पहले हम प्रेजेंट वैल्यू से जो 1,250 की इंस्टॉलमेंट है उससे वैल्यू निकालेंगे। अगर वो 4,000 से कम आती है तो लीज पे लेंगे, अगर वो 4,000 से ज्यादा आती है तो परचेज करेंगे। देखते हैं क्या करते हैं। यहां पे कह रहा है कैन कंपनी बोरो एट, यहां परचेज करे या नहीं करे ये बताना है। तो फटाफट निकालो, ट्रिक क्या थी? R/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू GT, जो आ जाएगा उसको 1250 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ रेट कितने परसेंट है? रेट है बेटा 14, 14 डिवाइड बाय 100 + 1 डिवाइड 1 2 3 किस साल है 4 GT मल्टीप्लाई 1250। आई थिंक ये 3,642 रुपए कुछ पैसे आ रहा है। तो भाई साहब कंपनी को लीज पे ले जानी चाहिए, क्योंकि लीज पे पैसा कम आ रहा है
और परचेज करने पे 4,000 रुपए ज्यादा जा रहा है, तो हमें कंपनी को लीज पे मशीन करनी चाहिए। विच एक्शन इज प्रेफरेबल? लीज इज प्रेफरेबल, कि कंपनी को लीज पे ले लेना चाहिए। यस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई बेटा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो आपके मन में डाउट चल रहा था बच्चों के मन में कि भाई कैसे हम पहचानेंगे एन्युटी को, क्या वो क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो थम्स अप कीजिए, यस सर क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, बस एक कॉन्सेप्ट और जो इसी से रिलेटेड है, फिर उसके बाद हम लोग अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट और करेंगे आज, ये वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला। इसमें भी परसेंट वैल्यू की ट्रिक रखती है, परसेंट वैल्यू की ट्रिक तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। चलिए क्या कह रहा है? ए मशीन कैन बी परचेज 50,000। एक मशीन 50,000 की आती है। मशीन विल कॉन्ट्रीब्यूट टू ₹12,000 और उससे 12,000 रुपए में अगले 5 साल तक कमाता हूं। भाई 50,000 की चीज ली, 12,000 रुपए 5 साल तक कमाऊंगा और जो इंटरेस्ट का रेट है वो 10% का है। ठीक है, तो बताओ मशीन परचेज करूं या नहीं परचेज करूं? तो इस 12,000 की जो इंस्टॉलमेंट है इसकी निकाल लीजिए आप परसेंट वैल्यू ट्रिक लगा करके। R/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू GT इंटू कितने से? 12,000 से इंटू कीजिए फटाफट। रेट कितना है? 10/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार सर? 5 बार। तो 10 डिवाइड बाय 100 + 1 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 कितने साल है? अरे ज्यादा बता दी मैंने, सॉरी। 10 डिवाइड बाय 100 + 1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार? 5 बार। 1 2 3 4 5 GT मल्टीप्लाई 12,000। आई थिंक ये 45,489 रुपए आ रहे हैं। अरे लीज पर लेने पर 45,000 रुपए खर्चा और परचेज करने पे 50,000 का खर्चा। तो भाई साहब परचेज वाला ऑप्शन छोड़ो, लीज पे लो, क्योंकि लीज पे सस्ती मिल रही है, लीज पर सस्ती मिल रही है, तो लीज पे लेना बेटर है, लीज पे लेना बेटर है। चलिए जी, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर परसेंट वैल्यू के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद बस बेटा ज्यादा कुछ बचा नहीं है। इस चैप्टर में एक क्लास और लेंगे, लंबी सी 2 घंटे की, खत्म हो जाएगा ये। क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं ना, प्रीवियस करा रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल करा रहा हूं, बुक करा रहा हूं, तो टाइम तो लगता है ना। अब एक क्वेश्चन करा के होमवर्क कर लो, मजा नहीं आता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आपको फॉर्मूला या ट्रिक यूज करनी नहीं आती, क्योंकि एक क्वेश्चन से कंफ्यूजन क्रिएट रहता है कि सर ट्रिक कैसे अप्लाई करें, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 52। ए मशीन विद यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years कॉस्ट ₹10,000। एक मशीन 10,000 रुपए की आती है और इसकी लाइफ 7 साल है। वाइल एनदर मशीन यूजफुल लाइफ 5 years। एक दूसरी मशीन है जो 8,000 रुपए की आती है, उसकी लाइफ 5 years है। ठीक है, द फर्स्ट मशीन सेव लेबर एक्सपेंसिस 1900 और पहली मशीन जो है इससे 1,900 रुपए बचते हैं। ठीक, और सेकंड मशीन से 2,200 रुपए, इससे 2,200 रुपए बचते हैं। अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो बताओ कौन सी मशीन खरीदूं? ए खरीदूं या बी खरीदूं या दोनों खरीदूं या कोई सी भी ना खरीदूं? इसको आप इस एग्जाम्पल की तरह समझो। मान लो भाई साहब आलोक भाई की शादी हो जाती है, नई नई शादी होती है। अब आलोक भाई की वाइफ कह रही है कि भाई कपड़े धोने के लिए एक वॉशिंग मशीन ले लो जो 10,000 रुपए की आएगी। तो आलोक कह रहा है अरे मशीन की क्या जरूरत है, हम एक नौकरानी रख लेते हैं, नौकरानी जो हमारे 1,900 रुपए लेगी और कब तक लाइफ है उसकी? 7 साल तक चलेगी। नौकरानी सुंदर भी, आलोक भाई कह रहा है नौकरानी लो, बीवी कह रही है नहीं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं चेक करूंगी प्रैक्टिकली कि मशीन परचेज करना बेटर है
या नौकरानी को रखना बेटर, क्योंकि 1900 रुपये अगर मैं मशीन परचेस करती हूं तो 19 रुपये जो उसकी दिहाड़ी है वो देनी नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 1900 रुपये की परसेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पहले। तो पहला वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, मशीन ए वाला। तो 1900 रुपये के हिसाब से परसेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT। ये आ गया बेटा, इसको 1900 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब रेट कितने परसेंट है, रेट है 10, तो 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार सर, कितने 7 साल है पहला, तो 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 7 बार, सॉरी आर कितने परसेंट है, सॉरी दोबारा से करो, 8 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 GT मल्टीप्लाई 1900 रुपए। सर वो आ रहा है 9249 रुपए 95 पैसे। मतलब अगर नौकरानी को आप रखते हो तो 9249 रुपए जाते हैं, जबकि मशीन लेते हो तो 10,000 रुपए आते हैं। तो आलोक कह रहा है अरे नौकरानी सुंदर की सुंदर भी है और उसकी कॉस्ट कम भी आ रही है, तो ऐसा करो मशीन परचेज मत करो, नौकरानी को रख लो। आलोक भाई खुश, एकदम मस्त चकाचक। तो भाई साहब पहले केस में मशीन नहीं परचेज करनी चाहिए, मशीन ए नॉट परचेज, तो ऑप्शन तो आ गया मशीन ए नॉट। अब मशीन बी को चेक करो, अब मशीन बी को चेक करो। अब भाई साहब उसकी वाइफ बहुत चंटू, उसने कहा दूसरी मशीन पता करते हैं और दूसरी नौकरानी पता करते हैं। उसने कहा दूसरी मशीन आती है 8,000 रुपए की और नौकरानी और सुंदर है, वो 2200 रुपए ले रही है। अब चेक करो कि भाई नौकरानी को रखना फायदेमंद है या मशीन को खरीदना। तो नौकरानी के हिसाब से परसेंट वैल्यू कैलकुलेट करो कैलकुलेटर में, R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT। ठीक है भाई साहब, आलोक भाई बड़े खुश हो रहे हैं, तेरी नौकरानी बढ़िया सुंदर सी मिल गई, बीवी सुंदर सी मिल गई। रेट कितने परसेंट है, 10 अपॉन 100 प्लस 1, सॉरी आलोक भाई ऐसी मजाक कर रहा था, डिवाइड बाय 100, ठीक है। इक्वल टू का साइन, सर इक्वल टू कितनी बार, कितने साल के नहीं है वो, सेकंड वाली मशीन 5 साल के नहीं, इक्वल टू 5 GT कीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2200 से, देखो कितने आ रही है, नौकरानी कितने पैसे ले रही है, 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड 1 2 3 4 5 GT मल्टीप्लाई 2200 रुपए। तो सर ये ले रही है 8,339। अब मशीन आ रही थी 8,000 की और नौकरानी ले रही है 8,339 रुपए। इसका मतलब भाई साहब नौकरानी रखना खतरनाक है, मशीन को परचेज कर लीजिए। तो मशीन ए तो परचेज मत करो, लेकिन मशीन बी परचेज कर लो, क्योंकि मशीन बी की जो कॉस्ट है वो कम आ रही है। तो मशीन ए नॉट परचेज एंड बी परचेज। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई बेटा? क्या आपको मैंने जो आज एक ही ट्रिक कराई, पूरे क्वेश्चन एक ही ट्रिक से करा दिए, कोई दूसरी नई ट्रिक यूज नहीं करवाई, एक ही ट्रिक से परसेंट वैल्यू का ऑर्डिनरी वाला क्वेश्चन, परसेंट वैल्यू का ड्यू वाला क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। क्या आपको कोई दिक्कत? मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, परसेंट वैल्यू के सारे क्वेश्चन करा दिए। बोलो कोई दिक्कत बेटा? परसेंट वैल्यू के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं बाद में पेपर्स भी कराऊंगा। ये सारे देखो, सारे पेपर है, 25 का भी पेपर है, ये आपके 24 का पेपर भी है, ये आपका जून का पेपर भी है, ये आपका दिसंबर का पेपर भी है, सारे क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन ऊपर हैं, सारे कराने वाला हूं, आपको चिंता मत करो। कोई भी क्वेश्चन, और सारे हम करेंगे एक ही ट्रिक से, ज्यादा ट्रिक मैं यूज नहीं करता हूं, ज्यादा कैलकुलेटर के बटन यूज नहीं करते हैं, जिससे कि बच्चों को एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व। चलो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। और दोस्तों लास्ट में मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, कमेंट जरूर कीजिएगा जब क्लास खत्म हो जाती है, लाइव के अलावा वीडियो पे जाके कमेंट कीजिएगा, मुझे और मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई भी करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा फील आता है।
और मोटिवेशन रहता है कि नहीं इन्हें और पढ़ाना है और अच्छे से बताना है और इनको बहुत सारे क्वेश्चन कराने, इनको और ज्यादा मार्क्स दिलवाने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।